सो यू गाइस वेलकम बैक अगेन आवर यूट्यूब चैनल रिसॉल्वर्स। आई एम हर्ष एंड आज हम बात करने वाले हाउ टू रिकवर परमा डिसेबल्ड अकाउंट। हाँ तो देखो, आज हम बात करने वाले स्कैम एंड फ्रॉड रीजन के ऊपर, ठीक है। हाँ आई नो ये बहुत ही इजी रिकवर होता है, बट जो न्यू है रिकवरी के अंदर, ठीक है, बैनिंग और अनबैनिंग के अंदर, उन बंदों को नहीं पता हो कि केस कहाँ से डालना एंड कौन सा मेटा यूज करना है और कौन सा मेटा यूज नहीं करना है, ठीक है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं सारी चीजें क्लियर कर दूंगा एंड तुम लास्ट तक बने रहो। हाँ तो देखो, आज हम इस वीडियो के अंदर दो तीन टॉपिक क्लियर कर लेंगे कि हाउ टू अनबैन परमानेंट डिसेबल अकाउंट, ठीक है, कि फ्रॉड एंड स्कैम से जो अकाउंट डिसेबल हो जाते हैं उनको रिकवर कैसे करें एंड सस्पेंड कैसे बचे, ठीक है। सस्पेंड अकाउंट जब होते हैं तो उनको कैसे रिकवर करें एंड भाई देखो ये होता क्यों है, ठीक है, एंड किन किन रीजन पे ये बैन होता है, तो ये सारी चीजें मैं क्लियर कर दूंगा वीडियो के अंदर। हाँ तो देखो, ये बैन क्यों होता है, ठीक है। देखो मोस्टली भाई तुम अगर अभी के टाइम पे, ठीक है, अपना अकाउंट रिकवर करते हो, जैसे कि अकाउंट इंटीग्रिटी रीजन हो गया, ठीक है, परमा डिसेबल अकाउंट इंटीग्रिटी अगर तुम अनबैन करते हो, ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे एक ग्लिच चल रहा है कि भाई वो वापस सस्पेंड कर देता है। देखो, कन्फर्म योर आइडेंटिटी, ठीक है, इसी रीजन से तुम्हारा अकाउंट बैन कर देता है वापस, ठीक है। और जब तुम अपील करते हो तो तुम्हारा अकाउंट परमानेंट वापस डिसेबल कर दिया जाता है फ्रॉड एंड स्कैम रीजन की वजह से, ठीक है। एंड सेकंड जो रीजन है वो है चैट बैन, ठीक है। तुम कोई गाली गलौज करते हो या फिर तुम किसी को गाली देते हो, ठीक है, तो वो बंदा तुम्हारी चैट पे रिपोर्ट कर देता है, देन तुम्हारा अकाउंट स्कैम एंड फ्रॉड से वापस बैन हो जाता है। ओके, तो एक ये रीजन, दो रीजन हो गए, ठीक है। तो ये दोनों रीजन मोस्टली भाई अभी के टाइम पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी की वजह से तुम्हारा अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो जाता है, ठीक है, एंड फिर तुम अपील करते हो तो तुम्हारा अकाउंट जो है परमानेंट डिसेबल हो जाता है। हाँ तो देखो, अब बात करते हैं कि सस्पेंड अकाउंट रिकवर कैसे करें स्कैम रीजन से, ठीक है। तो देखो, सिंपल सी बात है कि भाई तुमको ना अपने जो बैनिंग वाले फोन है उसके अंदर नहीं करना है, ठीक है। तो कोई न्यू फोन ले लो जिसमें कभी तुमने बैनिंग और किसी ने नहीं की, ठीक है। किसी भी नॉर्मल घर वालों का उठा लो, चाहे किसी का भी, ठीक है। किसी का भी मोबाइल ले लो एंड उसके ब्राउजर में अपनी आईडी लॉगिन करो, ठीक है। क्रोम हो गया, ठीक है, चाहे कोई भी हो गया, ठीक है। तो उसमें अपनी आईडी लॉगिन करो एंड वहां पर न्यू नंबर्स और न्यू ईमेल से, ठीक है, नंबर मांगे तो ठीक है, नंबर नहीं मांगे तो फिर भी न्यू ईमेल से अपील करना है। ओके, तन तुम्हारा अकाउंट कुछ ही मिनटों के अंदर रिकवर हो जाएगा। भाई देखो, अगर तुम बैनिंग वाले फोन से अगर करते हो, ठीक है, अपील, तो तुम्हारा अकाउंट भाई देखो बैन जाएगा परमानेंट, ठीक है, क्योंकि वहां पर डॉक्यूमेंट मांगेंगे फिर थोड़ी देर बाद। 3 बार डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होने के बाद, ठीक है, मोस्टली पहले 2 बार होते थे लेकिन अब 3 बार हो चुके हैं, ठीक है। तो 3 बार रिजेक्ट होने के बाद तुम्हारा अकाउंट परमानेंट डिसेबल हो जाएगा। हाँ तो अब बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर, परमानेंट डिसेबल रिकवरी, ठीक है, स्कैम रीजन की। तो देखो भाई, स्कैम रीजन अनबैन करने के लिए, चाहे परमानेंट कोई भी डिसेबल अकाउंट अनबैन करने के लिए तुम्हारे पास एक वेरीफाइड अकाउंट होना जरूरी है, ठीक है। चाहे तुम वो 45 वाला ले लो या फिर बिजनेस वेरीफाइड ले लो, ठीक है। तुम्हारे पास एक वेरीफाइड अकाउंट होना चाहिए, 10 तुम उसी से केस डालोगे, ठीक है, तभी तुम्हारा अकाउंट रिकवर होगा, इतना तो तुम सबको पता ही होगा। हाँ तो देखो, यहाँ पर एक कुछ महान इंसान भी होते हैं जिनको केस डालना भी नहीं आता है, ठीक है। तो भाई देखो, बहुत ही सिंपल चीज करनी है, तुमको कुछ नहीं करना। फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, तुमको भाई अपने अकाउंट के मेटा वेरीफाइड में जाना है, देन मेटा वेरीफाइड में जाने के बाद गेट सपोर्ट पे क्लिक करना है एंड वहां पर कनेक्ट विद एजेंट का ऑप्शन होगा, ठीक है, उस पर क्लिक कर देना है तुमको। हाँ उसके बाद तुम्हारे सामने एक बॉक्स आएगा, ठीक है, वहां पर अपना इशू लिख देना है, ठीक है, कुछ भी लिख देना है, मतलब माई इंस्टाग्राम अकाउंट गॉट डिसेबल्ड डू ग्लिच, ठीक है। तो ऐसा मतलब चैट ओपन करने के लिए सिंपल सा एक छोटा सा टेक्स्ट लिख देना एंड इसके बाद भाई तुम स्क्रीनशॉट मत ऐड करना भाई, कुछ भी चीज है, ठीक है। बस सिंपल से भाई चैट ओपन कर देना। उसके बाद तुम्हारा मेल मांगेगा, ठीक है, मेल मतलब जहां पर चैट ओपन करने का होता है, ठीक है, वहां पर मेल डाल देना एंड चैट ओपन कर देना। चैट ओपन करने के बाद एजेंट तुम्हारे साथ कनेक्ट होगा, ठीक है। तो भाई एजेंट तुम्हें अपनी केस आईडी देगा कि भाई तुम्हारे केस की जो आईडी है ना, ठीक है, वो देगा और तुम्हारी प्रॉब्लम है उसको बताएगा कि भाई तुम लोगों ने किस चीज के लिए उससे संपर्क किया है, ठीक है, जो भी लोड़ा लसन वो बता देगा तुमको। थैन तुमको कुछ नहीं करना है भाई, कुछ नहीं करना भाई, एक टेक्स्ट दूंगा मैं, ठीक है, तो उसी टेक्स्ट को भाई वहां पर पेस्ट कर देना है। ओके, उस टेक्स्ट के अंदर सारी सब चीजें लिखी हुई है, तो वहां पर मेल डालने का और यूजर नेम डालने का ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो ये वाला जो एक टेक्स्ट है, ठीक है, इसके अंदर तुम अपना डिटेल सही से एडिट कर लेना एंड इसको वहां पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये वाला टेक्स्ट फुल्ली वर्किंग है, मैंने अपने 2 या 3 अकाउंट इसी टेक्स्ट से रिकवर किए, ठीक है। एंड हाँ, इस टेक्स्ट को यूज करने से भाई जल्दी फॉरवर्ड कर दिया केस भाई, बिना कुछ पूछे, ठीक है। उसने बस स्क्रीनशॉट और मेल ये सब चीजें मांगी, ठीक है, बस और कुछ नहीं मांगा। हाँ, ये टेक्स्ट देने के बाद देखो, तुमसे एजेंट 1-2 चीजें मांग सकता है, जैसे कि अकाउंट का यूआरएल हो गया एंड स्क्रीनशॉट हो गया बैन रीजन का, ठीक है। एंड वो कुछ भी पूछ सकता है कि तुम्हारा अकाउंट कैसे बैन हुआ, तो उसको बोल देना कि मेरा अकाउंट भाई गलती से बैन हो गया, ठीक है, मतलब ग्लिच की वजह से बैन हुआ या फिर फेक रिपोर्ट की वजह से कुछ लोगों ने फेक रिपोर्ट कर दी, थोड़ा सा रंडी रोना कर लेना, ठीक है, उसके बारे में। तो
ऐसा कुछ एजेंट को बता देना। एंड भाई इस टेक्स्ट के अंदर सारी मैंने चीज़ें लिख के रखी है, ठीक है? तो वो मेरे को नहीं लगता कोई ज़्यादा सवाल पूछेगा एंड फॉरवर्ड कर देगा तुम्हारा केस। देखो जैसे केस फॉरवर्ड होता है, ठीक है? केस फॉरवर्ड होने के बाद तुमको 5 से 6 डेज़, ठीक है? मतलब 5 डेज़ नहीं तो 4 से 5 दिन वेट करना है तुमको, ठीक है? एंड अगर तुम्हारा अकाउंट 4 से 5 दिन के अंदर रिकवर नहीं होता, तो तुम एजेंट को वापस मैसेज करके अपडेट माँग सकते हो तुम, ठीक है? तो भाई देखो मोस्टली ये 4 से 5 दिन से ज़्यादा नहीं लगाता है, ठीक है? वैसे तो 24 घंटों के अंदर रिकवर हो जाता है। मेरे 2-3 दोस्तों के भाई देखो, मैंने उनको ये टेक्स्ट दिया था एंड उनके भाई 24 घंटे के अंदर रिकवर हो गए। बट मेरा जो एक अकाउंट है, ठीक है? 2 अकाउंट है, वो 4 से 5 दिन के अंदर रिकवर हुए। तो मतलब भाई ईज़ी है ये वाला जो बैन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है रिकवर करना। एंड अगर फिर भी रिकवर ना हो तो तुम एजेंट को भाई देखो बार-बार मैसेज करते रहना और तुम्हारा जो अकाउंट है वो जल्दी से जल्द रिकवर हो जाएगा, ठीक है? तो तुम केस 45 वाले से भी डाल सकते हो एंड बिज़नेस मैक्स, बिज़नेस स्टैंडर्ड, बिज़नेस प्रीमियम तुम्हारे पास जो भी है, ठीक है? वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? तो तुम किसी से भी केस डालो, ठीक है? बट ये वाला जो टेक्स्ट यूज़ करोगे ना तुम्हारा, तो भाई 101% तुम्हारा अकाउंट बैक आएगा, ठीक है? एंड कुछ भी तुमको प्रॉब्लम हो तो मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है? मैं अवेलेबल रहता हूँ, ठीक है? एंड टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। ये जो टेक्स्ट है ना, ये मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, तो तुम टेलीग्राम से ले लेना आराम से, ठीक है? एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।